Hello everyone, welcome back on Mission Padhai Class 9 and 10 YouTube platform. Class 10th students, welcome to on Mission Padhai Class 10th and 9th YouTube platform, a learning hub for all the students, all the learners. So this video is especially for class 10th students, class 10th learners, and in this video we are going to discuss geography chapter number 1, resources and development, part 1. This is your part 1 explanation, and part 2 explanation is also coming as soon as possible, but this is your part 1 explanation, and in this explanation we are going to cover few topics only. Okay, so we are going to cover chapter number 1. So let's concentrate and take a pen and copy. You all are advised to take a pen and a copy, okay, because of you have to note down the important things, note down the things फॉर योर इन योर नोट्स. एंड मैं बता रहा हूँ कि आपको नोट्स बनाने का कि यही एक इकलौता मौका है, ठीक है. मैं हर लेक्चर में कह रहा हूँ कि नोट्स अगर आप लोग अभी से नहीं बनाना स्टार्ट किए देन आप बाद में नोट्स नहीं बना पाएंगे. बाद में या तो नोट्स ही बनाते रह जाएंगे या तो पढ़ाई करते रह जाएंगे. तो इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अभी से नोट्स बनाएंगे, इफ़ यू मेक द नोट्स फ्रॉम द बिगनिंग देन यू स्टडी वेरी वेल एंड स्कोर गुड मार्क्स. अगर आपको स्कोर करना है गुड मार्क्स तो आपको नोट्स तो अभी से बनाना ही बनाना है, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज वीडियो. So basically, firstly, we are going to know familiar about the term resources, and then we are going to familiar about the term development. In your economics, there is a chapter development. The video of that chapter is also available. You have to just watch from the given link in the comment section and in the description box. So basically in that particular video we are going to know about that we are familiar with the term development, that what's development actually stand. So if we know that what's development actually stands, so development means that growth, that means standard, high standard of living. If for example there is a person who earns 80,000 to 90,000 पर मंथ, तो उसके लिए डेवलपमेंट है वो अपना स्टैंडर्ड, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रह सकता है. उसकी जितनी भी ज़रूरत हैं पूरी हो सकती हैं, रोटी कपड़ा मकान, वॉट एवर यू कैन से. तो डेवलपमेंट बेसिकली अगर ग्रोथ हो रहा हो किसी एक पर्टिकुलर का, अगर 10,000 पहले उसका सैलरी था, बाद में बढ़ के 35 40 ऐसे अगर हो रहा है तो यानी कि वो डेवलपमेंट है. इवन अगर 10 से 11,000 भी बढ़ा तो भी तो उसके लिए एक प्रोग्रेस ही है, डेवलपमेंट का एक और स्टेप उसने पार किया, ठीक है. सो डेवलपमेंट का तो मतलब ये होता है. यहाँ पे मैंने एक इमेज आपको दिखाई है. इस इमेज में आपको बताना दैट विच काइंड ऑफ रिसोर्स इज दिस. रिसोर्स की हम लोग डिफिनीशन अभी आगे पढ़ेंगे. पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना दैट इज इट अ नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड. आप लोगों ने 8th 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा अबाउट नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्सेज. तो आपको बताना कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि ह्यूमन रिसोर्सेज. यू हैव टू आइडेंटिफाई इट, ओके. यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड यू हैव टू गिव अ कॉमेंट हेयर इन दिस कॉमेंट सेक्शन. देन अगेन हम लोग एक और यहाँ पर पढ़े हैं या जहाँ पर आपको दिखाया गया कुछ इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज के बारे में. फॉर एग्जाम्पल जो ये हमारा माउंटेन्स है, माउंटेन्स हमारा क्या शो आउट कर रहा है दैट इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्स बिकॉज दिस रिसोर्स इज गिविंग फ्रॉम द नेचर. इट इज़ अ गॉड गिफ्टेड रिसोर्स. हमारा अगर सन की यहाँ पे बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट द सन, देन सन यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है. अगर हम लोग सन की बात करें तो सन हमारा नेचुरल रिसोर्स है. अगर हम अपने ट्रीज़ की बात करें, माउंटेन, खुद ये जितनी भी रिसोर्स हैं क्या है, हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं. बट अगर ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो एक और आप यहाँ पे पिक्चर देख रही होगी, ये आपको एक इंडस्ट्री फैक्ट्री के बारे में बताया. तो ये आपका कौन सा रिसोर्स है, मैन मेड रिसोर्स है. मैन मेड रिसोर्स ये मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बिकॉज ऑफ अगर आप ये सब आइडेंटिफाई करना जानेंगे देन वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप, ओके. ये मैंने ओनरशिप के बेसिस पे दिया. तो अभी आप अभी जान पाएंगे, सॉरी ये ओनरशिप के बेसिस पे नहीं, सॉरी फॉर दैट. तो अगर मैं ये सब बताऊँ तो अभी आप जान पाएंगे कि कैसा क्या चीज़ है. तो अभी हम लोग चलिए अभी रिसोर्सेज के एक बार डिफिनीशन को पढ़ लेते हैं, लेकिन चलिए पढ़ रहे. तो आज के इस लेक्चर में, इस क्लास में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, वी आर गोइंग टू फैमिलियर अबाउट इट. हम लोग चलिए इसको जान लेते हैं दैट व्हाट आर द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस क्लास. सो हम लोग सबसे पहले तो पढ़ेंगे रिसोर्सेज के बारे में. रिसोर्सेज के डिफिनीशन को पढ़ेंगे, डिफाइन करेंगे रिसोर्स क्या आखिर में क्या होता है.
देन हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कि क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज का कितना टाइप्स है, यू कैन से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। देन वी आर गोइंग टू नो अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वैसे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपके क्लास 10th डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में भी हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। देन वी आर गोइंग टू नो अबाउट रियो डी जेनेरियो, अर्थ समिट एक हुआ था जिसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन वी आर गोइंग टू नो अबाउट एजेंडा 21, देन आफ्टर इट रिसोर्स प्लानिंग। सो बेसिकली यही हमारा एक रहेगा प्रोसेस जिससे हम लोग जानेंगे। तो हमारा यही प्रोसेस, यही हमारा स्टेप रहेगा कि हम लोग रिसोर्सेज, देन क्लासिफिकेशन, देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन रियो डी जेनेरियो, देन एजेंडा 21, देन रिसोर्स प्लानिंग। इसमें आगे भी टॉपिक्स हैं, मगर आज के जो क्लास में हम लोग टॉपिक्स कवर करेंगे वो यही इतने ही टॉपिक्स रहेंगे। आगे का जितना भी पोर्शन बचेगा, पार्ट बचेगा, हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस आउट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव एंड वी आर गोइंग टू नो अबाउट दैट व्हाट इज रिसोर्सेज। एक्चुअली में रिसोर्सेज क्या होता है? तो रिसोर्सेज मतलब दैट थिंग दैट जो हमें एक तरीके से हमारे जितने भी नीड्स हैं उसको पूरा करता हो, है ना। अगर हम यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में डिफाइन करें तो एवरीथिंग इन एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, मौजूद हैं, विच कैन बी, जो कि हमारे सेटिस्फाई कर रही हैं हमारे नीड्स को। बट ये तो आपका छोटे क्लास तक की डेफिनेशन रहती थी। जब आप 6th 7th 8th क्लास तक में पढ़ते थे तो ये आपकी डेफिनेशन हो जाती थी रिसोर्स की, कि जो भी हमारा सेटिस्फाई करता हो नीड वो रिसोर्स है। बट अगर अब आप 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से रिसोर्स की डेफिनेशन डिफाइन करेंगे, रिसोर्सेज को डिफाइन करेंगे, देन यहाँ पर एक और चीज़ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, दैट जो हमारा सेटिस्फाई कर रहा हो नीड्स बट विच इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, यानी कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फीजेबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रिसोर्स कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल टेक्नोलॉजी, अगर हमारे पास उस रिसोर्स को ऑब्टेन करने की टेक्नोलॉजी नहीं है तो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है। इकोनॉमी, यानी कि अगर हम लगा रहे हैं, कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी रिसोर्स को प्राप्त करने के लिए 10 रुपीज़ अगर आप एक लीजिए, बट हमें कितना अगर प्रॉफिट भी नहीं हो रहा है, हमारा डिस्काउंट, हमारा अगर लॉस हो रहा है, यानी कि हम लोग 10 रुपीज़ लगाए और हमें रिसोर्स कितनी का मिला? 7 का मिला, तो दिस इज़ नॉट अ प्रॉफिट, इवन इट इज़ अ लॉस। सो ये अगर हमारा इकोनॉमिकली फिजेबल ना हो तो वह हमारा रिसोर्स नहीं कहलाएगा। फिर हमारे कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि अगर वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है तो वो हमारा रिसोर्स नहीं कहलाएगा। तो ये तीनों पॉइंट अगर आपके एग्जामिनेशन में आ गया, दैट यू हैव टू डिफाइन रिसोर्स, तो अगर आप लोगों ने ये तीनों पॉइंट्स लिखे देन यू विल गेट फुल मार्क्स, अदरवाइज मार्क्स विल डिडक्टेड, है ना। तो ये आपका बेसिकली रिसोर्सेज का एग्जांपल था अकॉर्डिंग टू ग्रेड 10। तो जो कि हमारा रिसोर्स क्या होता है एक बार अब हम लोग फिर से जानते हैं कि एवरीथिंग इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, which is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as resource. Human beings themselves are essential components of resources. They transform material available in the environment into resources and use them. जो भी हमारे पास प्रेजेंट रहता है नेचर में, उसको हम लोग क्या करते हैं? अपने अकॉर्डिंग उसको लेते हैं, अवेलेबल जो भी होता है उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दीज आर द definition of resources. then अब हम लोग मूव ऑन करेंगे दैट व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। आखिर में रिसोर्सेज भी हम लोगों ने तो अभी तक बहुत पढ़ा, लेकिन आखिर में इसका क्लासिफिकेशन, इसके कुछ टाइप्स भी तो होते होंगे। एंड स्टूडेंट्स, अभी मैं बताता हूँ, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं देन इट इज़ वेरी गुड। नोट्स आप लोग बनाते रहिए, रिसोर्सेज के जो भी मैंने बताया उसको भी आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। और अब हम लोग क्लासिफिकेशन जो पढ़ा रहे हैं, मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसको भी आप लोग अपने नोट्स में मेंशन करिएगा। सो अब पहले हम लोग एक चार्ट के हिसाब से समझेंगे, देन वी आर गोइंग टू नो अबाउट प्रॉपर डिफिनेशन अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या समझा? रिसोर्सेज, ठीक है, रिसोर्सेज। देन अब रिसोर्सेज में कैसे कैसे रिसोर्सेज होते हैं? नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि क्या होता है। अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्स की बात करें तो नेचुरल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कि हमें गॉड गिफ्टेड हो। ह्यूमन रिसोर्स आर दोज रिसोर्स विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग्स, है ना। नेचुरल रिसोर्सेज में आपके ट्रीज आ गए, और ह्यूमन रिसोर्सेज में आपके बॉटल्स, पेन, कैप्स, वॉट एवर यू कैन, है ना।
chair, table is other example of human resources. देन नेचुरल रिसोर्सेज में भी कुछ एग्जांपल्स, कुछ आपके क्लासिफिकेशन किए गए हैं, जैसे कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल क्या होता है उसको भी हम लोग अभी आगे समझेंगे। रिन्यूएबल में भी कंटिन्यूअस और फ्लो के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है, और बायोलॉजिकल। नॉन रिन्यूएबल में रिसाइक्लेबल, नॉन रिसाइक्लेबल। ह्यूमन में स्ट्रक्चर्स, क्वांटिटी एंड क्वालिटी के बेसिस पे किया गया है। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड नो। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा हल्का सा आपको और एक यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे छूट गया है, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि रिसोर्सेज को जनरली अगर मैं बात करूँ तो देयर आर 4 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज। दैट व्हाट आर द 4 काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज? तो सबसे पहला रिसोर्स हमारा क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। देन सेकंड रिसोर्स हमारा क्या होता है? ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ऐसे ही हमारे पास 4 क्लासिफिकेशन, मेन क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, सो देयर आर 4 क्लासिफिकेशन मेन। हम लोग सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बारे में समझेंगे। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे बताया कि रिसोर्सेज जो हैं वो क्लासीफाई किए गए हैं फॉलोइंग वेज में, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का क्या मतलब होता है? जहाँ से उत्पन्न, यू कैन से। तो बायोटिक और एबायोटिक के बेसिस पे ये हमारा गिवन आउट है, क्लासिफाइड है। ओरिजिन में भी 2 क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। एग्जॉस्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि कितने देर में क्या लुप्त हो रहा है, कैसा एग्जॉस्ट कर। एग्जॉस्टेड मतलब क्या होता है कि आप जब, सब लोग कहते हैं कि आप मैं आज बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ, यानी कि बहुत थका आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं। तो मतलब कितने टाइम तक चलता है, कौन सा डिकम्पोज होता है, कौन सा ईजिली नहीं होता, तो इसी के बारे में हम लोग समझेंगे, जो कि हमारा रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ओनरशिप में क्या होता है कि कौन सा हमारा पर्सनल है, इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है, नेशनल और इंटरनेशनल के बारे में समझेंगे। देन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट में हम लोग पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक और रिजर्व के बारे में समझेंगे। वी आर गोइंग टू नो अबाउट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। And one more thing children, that if you are new then do subscribe the channel, okay? Yeah, so we are moving on the next। सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। आखिर में ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन में क्या है? तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन की अगर बात की जाए तो इसमें क्या क्या है? एबायोटिक है, द वेरी फर्स्ट वन इज एबायोटिक एंड द सेकंड वन इज बायोटिक। अब आखिर में एबायोटिक और बायोटिक क्या चीज़ होता है? व्हाट आर दे, क्या होता है? ओरिजिन का क्या मतलब है? बायोटिक, एबायोटिक से क्या मतलब है? तो चलिए इसको जान लेते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक, तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें लाइफ प्रेजेंट होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो जो भी जितनी भी रिसोर्सेज लिविंग थिंग्स में आती हैं, ठीक है, ट्रीज ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स, वो जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सारे, मगर किसमें? लिविंग थिंग्स में, वो सारे के सारे रिसोर्सेज हमारे क्या हैं? बायोटिक रिसोर्स। जैसे कि एग्जांपल में ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना। अच्छा, जनरली फ्लोरा और फौना क्या होता है पता नहीं है बच्चों को, मैं बता देना चाहता हूँ। फ्लोरा मतलब क्या होता है? फ्लोरा मीन्स दैट व्हाट इज रिलेटेड टू द नेचर। ये तो कन्फर्म है कि फ्लोरा और फौना हमारा नेचर से रिलेटेड है। फौना हमारा जितने भी एनिमल्स स्पीशीज को होते हैं उनको हम लोग फौना कहते हैं, एंड फ्लोरा जितने भी प्लांट स्पीशीज होते हैं उनको हम लोग फौना कहते हैं। फ्लोरा जितने भी एनिमल स्पीशीज होते हैं, ठीक है। सो यू डोंट गेट कन्फ्यूज्ड अबाउट दिस, ओके। सो जितने भी चीज़ हमारे लिविंग बींग्स होते हैं वो बायोटिक होते हैं, और इसी का जस्ट अपोजिट दैट इट मीन्स जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे कि एग्जांपल में रॉक्स ले लीजिए, मेटल्स ले लीजिए, सो दे आर ऑल एबायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड। देन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन है, एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पर। तो चलिए उसकी भी जान लेते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, सो एग्जॉस्टिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में हमारे क्लासिफाइड हुए हैं। तो आखिर में रिन्यूएबल का क्या मतलब होता है, नॉन रिन्यूएबल का क्या मतलब होता है? सो इफ़ वी फर्स्टली टॉक अबाउट रिन्यूएबल, सो दोज रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड, जो रिसोर्सेज रिन्यू हो सकें या रिप्रोड्यूस हो सकें, फिजिकल, केमिकल
और मैकेनिकल प्रोसेस से, व्हाट द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो इधर वो फिजिकल हो, केमिकल हो और मैकेनिकल हो। अगर वो हमारे कोई रिसोर्स रिप्लेनिश हो रहा है, अगर कोई हमारा रिसोर्स है एग्जॉस्ट नहीं हो रहा, ख़त्म नहीं हो रहा है, एग्जॉस्ट का मतलब ख़त्म होना, ठीक है। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एग्जॉस्टिबिलिटी का, क्या कि आज तुम एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, कि आज तुम थके हुए लग रहे हो, आपकी एनर्जी जा रही है, तो यानी कि रिन्यूएबल का क्या मतलब होता है? रिन्यूएबल का मतलब होता है कि जो चीज़ कभी लुप्त ना हो, ख़त्म ना हो, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, यानी कि सन की जो रोशनी है, सन का जो एनर्जी, वो तो ख़त्म होने वाला नहीं है। विंड नहीं ख़त्म होने वाली है, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये एटसेट्रा, ये जितनी भी चीज़ें हैं क्या है हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। बिकॉज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसलिए हैं बिकॉज ऑफ इसमें क्या हो रहा है, ये कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर इफ़ वी टॉक अबाउट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो रिसोर्सेज अपने कुछ टाइम के बाद ख़त्म हो जाए और जिनको बनने में बहुत ही टाइम भी लगे, जैसे कि जो कि लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम में बने। ये जो हमारे होते हैं रिसोर्सेज, वो मिलियन ऑफ ईयर्स ले लेते हैं फॉर्मेशन होने में, जैसे कि मेटल्स हो गया, जो कि रिसाइक्लेबल है, सम फॉसिल फ्यूल्स, यानी कि जो चीज़ एक बार अगर हम लोगों ने यूज़ कर लिया देन वो ख़त्म, यानी कि अब वो दोबारा से हमें नहीं मिल सकता। जैसे कि अगर आप फॉसिल फ्यूल्स की बात करें जनरली वे में, तो इफ़ वी टॉक अबाउट फॉसिल फ्यूल्स, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग चलिए आ जाते हैं एक और नए इमेज पर। यहाँ पर हम एक इमेज मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लगाई है। इस इमेज में आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको एक माउंटेन दिख रहा है, सनसेट दिख रहा है, एक आपको यहाँ पर ट्री दिख रही है, बहुत सारी रिवर दिख रहा है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे रिवर से ही आपको फैमिलियर कराने वाला हूँ कि रिवर से हमें अब आगे जनरली पढ़ना है ओनरशिप के बेसिस पे। तो चलिए इसको जान लेते हैं। मैंने अपने हाथों से लिखा था वैसे, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में पढ़ेंगे। ओनरशिप का क्या मतलब होता है? जनरली वी टॉक अबाउट ओनरशिप, तो ओनरशिप में बेसिकली होता है कि जो भी चीज़ें आपके हाथों में, ओनरशिप की किसका उस पर हक है। अगर हम जनरल वे में बात करें तो किसका उस पर हक है, कौन से रिसोर्सेज का किस पर हक है, यानी कि कौन उसका असली वारिस है, यू कैन से, होता नहीं है। तो अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में बात करें तो हमारा इंडिविजुअल, कम्युनिटी और नेशनल और इंटरनेशनल, 4 तरीक़ों में क्लासीफाई इसको भी किया गया, 4 डिफरेंट टाइप्स में। तो चलिए जान लेते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में क्या क्या चीज़ें हैं। तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज हम लोग पढ़ेंगे। तो सो व्हाट आर इंडिविजुअल रिसोर्सेज? सो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, अगर हम लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज की बात करें तो जो भी हमारा ओन्ड होता है, यानी कि जो भी जिस पे एक अकेले इंसान का हक होता है, वो कौन सा रिसोर्स होता है? इंडिविजुअल रिसोर्स। अगर मैं कहूँ कि आपका घर है तो आपके घर पे किसका एक हक होगा? तो आपके फादर का, आपके मदर का। तो यानी कि जो आपके फादर मदर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, उनका अगर हक है तो एक पर्टिकुलर इंसान का तो हक है। अगर मैं बात करूं कि आपका फॉर एग्ज़ाम्पल आपका लैंड है, बहुत बड़ा फील्ड है, तो उस फील्ड पे किसी और का तो हक नहीं होगा ना, आप ही का तो हक होगा। तो यानी कि जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति एक चीज़ों पे एक हक उसका रहे, यानी कि जिसके नाम पे वो रहे, वो इंडिविजुअल रिसोर्स कहलाता है, ओके। देन अगर हम लोग एग्जांपल देखें, फॉर पैस्चर लैंड्स, पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स एंड प्लांटेशन एंड एक्सेट्रा, ठीक है। फॉर दे आर द एग्जांपल्स। नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। देन अब हम लोग कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज की बात करेंगे। सो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होती हैं जो कि हमारे एक कम्युनिटी, एक प्रॉपर ग्रुप की तरह साथ हमारे जो रहते हैं, बिलोंग करते हैं। जैसे कि ग्रेजिंग ग्राउंड हो गए, बरियल ग्राउंड्स हो गए, पब्लिक पार्क हो गए, तो कम्युनिटी का हक है उस पर, किसी एक अकेले का हक नहीं कि मैं जाऊँ। जैसे कि आपके एरिया में जो भी पार्क है, ठीक है, पार्क है, अगर मैं जाऊँ कहूँ कि ये पार्क तो मेरा है, तो ये तो गलत बात है ना। यानी कि जिस पे कम्युनिटी चाहे जो आए उस पर वो अपना रह सकता है, आ सकता है। यानी कि अगर एक प्रॉपर पूरा कम्युनिटी का हक है तो हमारा कौन सा कम्युनिटी रिसोर्स कहलाएगा।
फिर देन हम लोग अगर नेशनल रिसोर्स की बात करें तो वो रिसोर्स जो होते हैं जो कि नेशन है, तो एक कंट्री हमारा ओन करता है। जो हमारा एक नेशनल रिसोर्स होता है वो हमारा कंट्री ओन करता है। जैसे कि जितने मिनरल्स होते हैं, वाटर रिसोर्सेज होते हैं, फॉरेस्ट होता है, वाइल्ड लाइफ, उस पर हम लोगों का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता, हमारा पूरे पर्टिकुलर कंट्री का उस पर हक होता है। और एक और थिंग कि जो लैंड होता है विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री में अगर देखें तो ओशियनिक एरिया हमें कितना मिलता है, 12 नॉटिकल माइल्स यानी कि 22.2 किलोमीटर तक का हमें लैंड मिलता है, वाटर रिसोर्सेज मिलता है ओशियंस की बात करी जाए तो। ओके, जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें कम सॉरी फॉर दैट नेशनल रिसोर्स का, तो रोड्स, कैनाल्स, ये सब हमारे क्या हैं, नेशनल रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं। देन इंटरनेशनल रिसोर्सेज की अगर अब हम लोग बात करें तो ये रिसोर्सेज जो कि हमारा इंटरनेशनली वे में है, जो कि रेगुलेट किया जाता है किसके द्वारा, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। जो ओशियनिक रिसोर्सेज रहता है जो कि बियॉन्ड रहता है 200 नॉटिकल माइल्स से, जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बिलोंग करता है, और कोई इंडिविजुअल कंट्री उस पर अकेला उसका हक नहीं रहता है, वही हमारा वो हमारा इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाता है। ओके, देन हम लोग अब बात करने वाले हैं डी, जो कि हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पर हम लोग अब बात करेंगे, और जो कि हमारा पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक और रिजर्व के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। ओके, सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू नो अबाउट दैट स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है, कि हमारे पास कितना कैसा है हमारा स्टेटस है। स्टेटस होता नहीं कि आपका क्या स्टेटस मेंटेन है, सब लोग कहते हैं, तो उसी हिसाब से स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट हम लोग पढ़ेंगे। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज हमारा जो पहला नंबर है इसका, वो रिसोर्सेज होता है जो कि हमारा एक रीजन में पाया जा रहा हो, यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप एरिया है उसमें पाया तो जा रहा हो लेकिन यूटिलाइज नहीं किया जा रहा हो। कैसे, ये क्या बात हुई, अब आप लोग सोचेंगे पाया भी जा रहा है यूज भी नहीं हो रहा है, ये क्या मतलब। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे पास वह रिसोर्स अवेलेबल है हमारे पास, मगर उसके यूटिलाइज करने के लिए सही टेक्नोलॉजी नहीं है, सही नॉलेज नहीं है, तो यानी कि वो हमारे लिए रिसोर्स तो नहीं है। एग्जाम्पल में जैसे कि राजस्थान और गुजरात में बहुत ही सारा विंड और सोलर एनर्जी मौजूद है, मगर हम लोगों को नहीं उसका पता कि हम लोग कैसे उसको यूटिलाइज करें, तो इसलिए हमारा ये पोटेंशियल रिसोर्स की कैटेगरी में कहलाएगा। ओके, देन डेवलप्ड रिसोर्स कौन सा रिसोर्स होता है, जो कि रिसोर्स हमारे पास क्वालिटी में भी क्वांटिटी में भी अवेलेबल हो, जिसका हम लोग यूटिलाइज कर रहे हो जो भी, वो हमारा डेवलप्ड रिसोर्स कहलाएगा। डेवलप्ड रिसोर्स तो बहुत आसान रहता है, ठीक है। अभी आखिरी में मैं बताऊंगा कि इससे किस तरीके किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ पीरियोडिक असेसमेंट 1 बहुत ही सारे बच्चों का होने वाला ही होगा, PA1 यूनिट टेस्ट है ना। सो फॉर दैट मटेरियल्स जो भी अब हम लोग स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं, स्टॉक्स रिसोर्स है, तो जो भी मटेरियल हमारा अवेलेबल होता है इन्वायरमेंट में, जो हमारा सेटिस्फाई तो कर रहा है नीड्स को, मगर हमारे पास अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम लोग उसको यूज कर सकें, वो हमारा स्टॉक के कैटेगरी में कहलाएगा। जैसे कि हमें पता है कि H2O का फार्मूला हमारे H2O मतलब वाटर होता है, ठीक है, मगर हाइड्रोजन रिच रिसोर्स है एनर्जी का, मगर हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं कि हम लोग वाटर से हाइड्रोजन को निकाल सकें। देन एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फॉर दिस क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो जिसमें हमारा रिसोर्सेज आता है रिजर्व में। दैट व्हाट आर रिजर्व रिसोर्सेज, तो रिजर्व हमारा सबसेट ही है एक तरीके से स्टॉक का, जो कि हमें पुट करता है यूज में, जो कि हमें हेल्प करता है कि एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज इज़ नॉट बीन स्टार्टेड, यानी कि हमारे पास वह रिसोर्स अवेलेबल हो मगर हम लोगों ने उसका यूज़ अभी तक करना नहीं स्टार्ट किया, जो कि हमारा हम लोगों ने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि हमारा जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए हम लोगों ने इसको रिजर्व करके रखा है, ठीक है। तो हमारा वो रिजर्व रिसोर्सेज कहलाएगा, जैसे कि वाटर डैम्स, जो डैम्स में हमारे वाटर अवेलेबल हैं, फॉरेस्ट हमारा जो अवेलेबल है, एक्सेट्रा बहुत ही सारी चीज़ें जो है हमारे पास है तो अवेलेबल, मगर हम लोग उसको फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, फ्यूचर यूज के लिए रखें। ओके,
Next thing we are going to know about development of resources, that what are the development of resources ना. सो जो भी रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के अकॉर्डिंग इनडिस्क्रिमिनेटली, एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स. ऐसा बहुत बार होता है, ऐसा होता ही होता है कि हम लोग जितने भी रिसोर्सेज है उसको हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं. अगर टैप चल रहा हो रहा है, अगर आप ब्रश कर रहे हैं, टैप आप लोग ऑन करके छोड़ देते हैं. बहुत लोगों को मैंने ऐसा करते हुए देखा है पर्सनली, तो मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. दैट एक्सप्लॉइट हम लोग बहुत ही ज़्यादा करते हैं रिसोर्सेज का. तो हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अब हमें पढ़ना है. तो जो भी रिसोर्सेज होता है जो कि यूज किया जाता है ह्यूमन बींग्स के इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि अजीब ढंग से यूज किया जाता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं यूज किया जाता, प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं होता है, वो हमारा मेजर प्रॉब्लम्स से हमें फेस कराते हैं. जैसे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स, यानी कि डिप्लीशन यानी कि रिसोर्स हमारा ख़त्म भी हो सकता है, यानी कि अवेलेबल ना भी हो, क्योंकि बहुत जो ग्रीड है पीपल की, इसकी वजह से. एकोमुलेशन जो होता है रिसोर्सेज का कुछ हाथों में, जो कि हमें टर्न करता है सोसाइटी को हैव और हैव नॉट में, जो कि रिच और पुअर के बेसिस पर हमारी सोसाइटी को बांट देता है. अगर हम लोग रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज नहीं करेंगे, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, तो हमें ओजोन लेयर डिप्लेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन जैसी समस्याओं से भी हमें ये हमारे लिए ये सामने उभर कर सामने आएगा, जो कि हमारे लिए आसान बात नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है हमें, क्योंकि ये फेस करना बहुत हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी. ओजोन लेयर डिप्लेशन आपको पता है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ये सब बहुत इंपॉर्टेंट मेजर कंसर्न है इन्वायरमेंट के लिए. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिसोर्स की प्लानिंग के बारे में. सो रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बताए कि इम्प्रॉपर यूज़ ना हो, हम लोग प्रॉपर यूटिलाइजेशन करें. कहीं पर ये ना हो कि कहीं पर पानी एकदम अवेलेबल है, कहीं कहीं पे तो पानी अवेलेबल ही नहीं होता. तो इस तरीके की समस्याएं ना आए, जिससे हम लोग क्या करेंगे, रिसोर्स की प्लानिंग करेंगे अच्छे से यूज करने के लिए. देन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट. वी आर गोइंग टू नो अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दैट व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो हम लोगों ने जैसा कि ये क्लास 10th के इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट में भी पढ़ा है, मगर हम लोग यहाँ पर और पढ़ेंगे कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जो कि हमारा आज का, तो हमारा जो हो रहा वो हमारे इन्वायरमेंट को आज तो ना ही नुकसान पहुँचाए, प्लस हमारे आने वाले जनरेशन को भी ना नुकसान पहुँचाए. हमारा कॉम्प्रोमाइज़ एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, यानी कि जो आज अगर हम लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं, पेड़ काट दे रहे हैं, तो हमारा ये जो है पेड़ काट रहे हैं, तो यानी कि हमारे लिए फ्यूचर के लिए, तो फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ना. तो ये हमारे फ्यूचर जनरेशन को इससे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, इसलिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टॉक दैट कि अगर आज हम लोग एक पेड़ काट रहे हैं, तो हमें इसकी जगह 10 ट्रीज़ को लगाना ही लगाना चाहिए. जैसे कि मैंने आपको एक इमेज दिखाई, अगर एक पेड़ काटती है तो और उसके अलावा आप पेड़ लगाइए जो कि आगे चल के बड़ा हो और आगे चल के हमारे फ्यूचर जनरेशन में हेल्प करे. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि हमारा आज के साथ तो डेवलपमेंट, तो मगर वो डेवलपमेंट हमारे आगे चल के नुकसान ना हो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है. जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक दिया है कि यू हैव टू प्लांट मोर ट्रीज, एक एग्जांपल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का. आप लोग वाटर का वेस्टेज ना करिए, प्लांट करिए ट्रीज़ को. सो दे आर द एग्जांपल्स, दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे कि हमारे पास एक रियो डी जनेरियो में अर्थ समिट हुई थी, उस समिट के बारे में पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे, जो हमारा रियो डी जनेरियो है वहाँ पर एक अर्थ समिट हुई थी, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो इन 1992, ये डेट इम्पॉर्टेंट है, यू हैव टू नो अबाउट दिस डेट. इन 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट मेट इन रियो डी जनेरियो. रियो डी जनेरियो एक प्लेस है ब्राज़ील में, फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. अर्थ समिट का क्या मतलब होता है कि जो कि एक अर्थ के बारे में, पहली बार अर्थ के बारे में मुद्दा उठाया गया था कि अर्थ हमारा जो है, अर्थ पे भी कुछ खर्चा करने की ज़रूरत है, जिसके वजह से कि हमारा जो अर्थ है, जो ग्लोबल वार्मिंग और जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से हमारे अर्थ में
जो हमारा अर्थ है, इफ़ यू टॉक अबाउट अर्थ के बारे में यहाँ पर सबसे पहले बात उठाई गई थी। पहली बार ये था, फर्स्ट टाइम जब अर्थ के बारे में बातें की जा रही थी कि जो अर्जेंट प्रॉब्लम जितने भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हो रहा है, इंडस्ट्रीज तो लगाई जा रही है, मगर उससे जितने पॉल्यूशंस हो रहे हैं, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज हो रहा है, तो इसके बारे में हमारे लिए इसके बारे में मोर देन 100 ऑफ स्टेट्स ने क्या किया था, रियो डी जेनेरियो में ब्राज़ील में एक मीटिंग की थी, जिसमें इंटरनेशनल अर्थ समिट के बारे में ये मीटिंग थी। इससे क्या हुआ, क्या नतीजा मिला, तो इसको करने से एक एजेंडा मिला, एजेंडा 21 जिसको नाम दिया गया, जिसमें 21 थिंग्स आए थे। लेकिन हम लोग जो इसका मेन पॉइंट है उसको पढ़ेंगे। एजेंडा 21 में क्या था कि एजेंडा 21 जो था वो एड्रेस कर रहा था कि जो प्रेशरिंग प्रॉब्लम है टुडे की, आज की, जो कि एम करता है प्रिपेयरिंग द वर्ल्ड फॉर द चैलेंजेस ऑफ द नेक्स्ट सेंचुरी। एजेंडा 21 का मेन मोटिव था कि हर एक कंट्री के पास अपना एक पर्सनल एजेंडा होना चाहिए, अपना सोशल इकोनॉमिक का, और जो कि हमारा अर्थ को बचाने में बहुत सारा मदद भी कर रहा था, बहुत सारी चीज़ों से। तो वह एजेंडा 21 था जो कि हमारा चैलेंजेस जो रिफ्लेक्ट कर रहा था ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कमिटमेंट, सो दीज आर द एजेंडा 21 बेनिफिट्स। ओके, देन अब हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग के बारे में। So in India there are some regions which can be considered self-sufficient in terms of the availability of resources। आज भी भारत में कुछ ऐसे भी राज्य हैं, कुछ ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पर क्या होता है कि रिसोर्सेज प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल नहीं है, रिसोर्स प्रॉपर अमाउंट में क्या नहीं है, अवेलेबल नहीं है। देयर आर सम रीजन्स विच हैव एंड एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, जो कि हमारे बैलेंस्ड रिसोर्स प्लानिंग और और नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल पे दिए गए हैं। रिसोर्स प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो इम्प्रॉपर यूज हो रहा है रिसोर्सेज का। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया के बारे में अब अगर हम लोग जाने, दैट व्हाट आर द प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट आर द रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, इंडिया में कैसे होता है। सो रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो कि इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटोरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। कि हम लोग सबसे इसका 3 स्टेप, मेनली 3 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, आइडेंटिफाई करो कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर पाया जाता है, और यह हमारा इन्वॉल्व करता है सर्वे करना, मैप में मैपिंग करना, और ये देखना कि कहाँ पर कितना क्वांटिटी में रिसोर्स पाया जा रहा है, उसकी क्वालिटी कैसी है। पहला हमारा फोकस होता है कि दैट वी शुड आइडेंटिफाई द रिसोर्स, ठीक है। देन सेकंड पॉइंट इज हमारा क्या होता है कि इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर, हम लोगों को एक प्रॉपर प्लान बनाना है जो कि एंडोड करे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से स्किल्स और इंस्टीट्यूशनल सेटअप जो कि इम्प्लीमेंटिंग करे रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को, ओके, कि हमें एक प्रॉपर प्लानिंग स्ट्रक्चर बनाना ही बनाना है। देन हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है कि हमें जितने भी रिसोर्सेज, हमारा जितना भी प्लान बना उसको हम लोग मैच करके देखना ओवरऑल डेवलपमेंट में, कि अगर ऐसा हो रहा है कि हम लोग जितना हम लोग सोच रहे थे उससे कम हमें दिख रहा है डेवलपमेंट, तो वो तो डेवलपमेंट नहीं हुआ ना। दैट इट मीन्स कि मैच करना रिसोर्स को, डेवलपमेंट को, प्लान को, जो कि पूरे ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट उसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पूरा ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट नहीं हो रहा तो वो रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वो रिसोर्स प्लानिंग इसलिए हमें करनी पड़ती है। अब रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया वाई, आखिर क्यों हो रहा है रिसोर्स प्लानिंग इंडिया में, टू ओवरकम इरेशनल कंजम्पशन एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ प्रेस, कि जो ओवरकम करना है हमारा जितने भी कंजम्पशन है, ओवर यूटिलाइजेशन जो भी है रिसोर्सेज की, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसोर्स को प्लानिंग करना पड़ता है, प्रॉपर यूज हो रिसोर्सेज का, कोई भी चीज़, जैसे अगर आप वाटर का यूज़ कर रहे हैं तो ये नहीं है कि आप वाटर का एक्सप्लॉयटेशन करें, ख़त्म करें, तो ये सब अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए हम लोगों को रिसोर्स प्लानिंग करने की ज़रूरत है। देन दैट्स इट स्टूडेंट्स, एंड लैंड एज अ रिसोर्स इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस लैंड एज अ रिसोर्सेज इन नेक्स्ट क्लास, दैट इट मीन्स द शेड्यूल फॉर दिस पर्टिकुलर विल गिवन यू सून, schedule will given you soon।
and this is your part 1 and part 2 will coming soon. Thank you. And अब मैं हमेशा कह रहा हूँ इस वीडियो में कि हमारे 53-54 सब्सक्राइबर्स तो हो चुके हैं, मगर अप्रॉक्सीमेटली मैं बहुत ही क्वालिटी कंटेंट चाहता हूँ. सो आई जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू दैट यू हैव टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो एज वेल टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन फॉर ऑल द अपडेट्स फ्रॉम दिस रिगार्डिंग एनी ऑफ द क्लास, है ना. कोई भी क्लास के बच्चे हों, अब अगर आप कोई भी 9th और 10th में हो, अगर आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी. अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी. सॉरी, बेल आइकन को अगर आप प्रेस करेंगे. ओके. एंड वन मोर थिंग दैट यू विल गेट दिस PDF इन अ प्रॉपर वे में आपको ये PDF मिल जाएगी. मगर कब, जब दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों पार्ट का PDF एक ही PDF, दोनों पार्ट का जो भी PDF रहेगा एक ही PDF में कंप्लीट करके उसी लेक्चर के यानी कि लेक्चर नंबर 2 के अंत में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में ही अपडेट कर दिया जाएगा. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक you for today, and do subscribe and do like the channel. Do subscribe and follow for more updates. You have to subscribe the channel, and thank you students.